हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदन्तम् पीताम्बरं त्रिनयनं परं पवित्रम् उद्यदिवाकर निज भोजल कांतिकांतम् विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। जयतु जयतु देवो देवकी नंदनोऽयं। जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः। जयतु जयतु मेघश्यामल कोमलांगम्। जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुंदम्। सभी भक्तजनों को जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय भक्तजनों, आज एकादशी व्रत कथा के साथ उपस्थित हूँ। बोलो बोलो के बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, विष्णु भगवान की जय, एकादशी मैया की जय। प्रिय भक्तजनों, शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं पांडुपुत्र युधिष्ठिर को सभी एकादशियों का महत्व बताया था। पाप मोचनी एकादशी के महत्व को बतलाते हुए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, राजा मंधाता ने लोमश ऋषि से जब यह पूछा कि अनजाने में हुए पापों से मुक्ति कैसे हासिल की जाती है, तब लोमश ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी व्रत का जिक्र करते हुए कहा। एक पौराणिक कथा है, मैं उसे तुम्हें कहता हूँ। कथा के अनुसार एक बार च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी वन में तपस्या कर रहे थे। उस समय मंजू घोषा नाम की अप्सरा वहां से गुजर रही थी। तब उसकी नजर मेधावी ऋषि पर पड़ी और वह उस पर मोहित हो गई। मंजू घोषा उन्हें आकर्षित करने के लिए प्रयास करने लगी। उसकी मदद के लिए उस समय कामदेव भी आ गए। इसके बाद मेधावी मंजूषा दोनों आपस में आकर्षित हुए, जिससे कि मेधावी ऋषि की तपस्या में विघ्न उत्पन्न हो गया और मेधावी ऋषि को अपनी इस गलती का एहसास भी नहीं हुआ। मंजू घोषा के साथ काफी समय व्यतीत करने के बाद अचानक जब मंजू घोषा ने कहा कि अब मैं अपने लोक को जा रही हूं, तब मेधावी ऋषि ने कहा, अभी समय ही कुछ भी नहीं बीता, थोड़ा और रुक जाओ। तब मंजू घोषा ने
उन्हें समय का आभास करवाया। जब मेधावी ऋषि को समय का पता चला कि इतना समय मैंने व्यर्थ ही गवा दिया, तब उन्होंने मंजू घोषा को दोषी मानते हुए उन्हें पिशाचिनी हो जाने का शाप दे दिया, जिससे वह अप्सरा बहुत दुखी हुई। अप्सरा ने तुरंत अपनी गलती की क्षमा मांगी। अप्सरा की क्षमा याचना को सुनकर मेधावी ने मंजू घोषा को चैत्र मास की पाप मोचनी एकादशी के बारे में बतलाया। मंजू घोषा ने मेधावी ऋषि के कहे अनुसार विधि पूर्वक पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। पाप मोचनी एकादशी के व्रत के पुण्य के प्रभाव से उसे सभी पापों से मुक्ति मिली। इस व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा फिर से अप्सरा बन गई और स्वर्ग में वापस चली गई। मंजू घोषा के बाद मेधावी ऋषि को भी अपने मन में ग्लानि महसूस हुई और उन्होंने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया और अपने आप को उन पापों से दूर कर अपना खोया हुआ तेज पुनः प्राप्त किया। बोलो विष्णु भगवान की जय, एकादशी मैया की जय।